हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम इन अबाई यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 1G के बारे में। इसमें आपको काफ़ी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं जो आपको सॉल्व करनी है। तो देखिए, इसको इजीली सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बुक ओपन करनी होगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बुक में से देख के पढ़ रहा हूँ और आंसर आपको वीडियो में समझा रहा हूँ। तो आपको अगर क्वेश्चंस देखने हैं तो आप उसके लिए फटाफट अपनी बुक ओपन कर लीजिए, जिससे आपको जो आंसर्स हैं वो इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएँ। आई होप आपने बुक ओपन कर ली होगी। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ रोप। कोई भी एक रोप दे रखी है, रस्सी दे रखी है 11 मीटर लॉन्ग, जो कि 11 मीटर लॉन्ग है। 2 पीसेस ऑफ लेंथ, जिसमें आपके 2 पीसेस कर दिए जाते हैं उस रोप के, 2 होल 3/5 मीटर एंड 3 होल 3/10 मीटर आर कट ऑफ। तो जो लंबी वाली रस्सी है, बड़ी रस्सी है, जो स्टार्टिंग में जो आपको रोप दे रखी है, उसमें से अगर आप ये दोनों पीसेस कट करेंगे, उसके बाद क्या पूछता है वो, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। तो आपके पास कुछ ना कुछ रोप बचेगी, तो उसकी मेजरमेंट कितनी होगी। तो अब देखिए, जो आपके पास स्टार्टिंग में बहुत बड़ी रस्सी थी, उसमें से आपने 2 टुकड़े आपने कट कर दिए, आपके पास कितनी लेंथ बचेगी वो पूछा है। तो स्टार्टिंग में जो इतनी बड़ी रोप है, इसमें से आपने ये पीसेस कट कर दिया और एक ये पीसेस कट कर दिया, तो आपके पास इतनी रोप बचेगी। तो अब कैसे निकालेंगे, जो आपने ये पीसेस कट करे, इन दोनों को तो आप प्लस कर दीजिए। इन दोनों को प्लस करने के बाद आप पूरे में से इस पीसेस को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास बची हुई आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपके पास कितना था, 11 मीटर लॉन्ग था, तो आपने 11 मीटर लिख दिया। अब जो बाकी के दोनों पीसेस थे, आपने क्या करा, प्लस करके उन दोनों को ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस करने पे आपके पास आंसर कितना आ गया, ये आ गया। आपने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 51/10 मीटर। मीन जो भी आपके पास रोप बचेगी वो आपके पास 51/10 मीटर बच जाएगी। ठीक है, हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है, ए ड्रम फुल ऑफ राइस वेट्स। एक जो ड्रम है वो पूरा का पूरा राइस से भरा हुआ है, जिसका वेट कितना है, 40 होल 1/6 किलोग्राम। इफ़ द एम्प्टी ड्रम वेट, यदि ड्रम के अंदर राइस होते ही नहीं, वो एम्प्टी होता, तो वेट कितना था उसका, 13 होल 3/4 किलोग्राम। तो फाइंड द वेट ऑफ राइस। तो राइस का वेट कितना है। देखिए, जब आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, तो अगर आप उसको तराजू के ऊपर या फिर जो भी मेजरमेंट टूल है उसके ऊपर रख के तौलते हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ बाउल वगैरह रखना होता है। तो अगर उसका वेट हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, तो हमारी जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो लेस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसका वेट उसमें इन्वॉल्व नहीं करते, जिससे हमें फाइनली जो क्वांटिटी है जितनी हमें चाहिए वो हमें मिल सके। तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है। जो टोटल वेट है उसने दे दिया 40 होल 1/6 किलोग्राम, और एम्प्टी ड्रम का वेट दे दिया 13 होल 3/4 ग्राम। तो उसके अंदर राइस कितना आया ये पूछा गया। तो आप क्या करेंगे, टोटल वेट में से आपका जो राइस का वेट है वो आप माइनस कर दीजिए। मीन्स 40 होल 1/6 ये आपका टोटल वेट है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए जो आपका ड्रम का वेट है, तो आपके पास राइस का वेट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, 6 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 241। अब 13 4 जा कितना होता है, देखिए आप ऊपर आंसर आपका कितना आ जाएगा, 55। ठीक है, 13 4 जा कितना होता है, 52 और 3 55। आपके पास ये लाइन आ गई, इस लाइन को आप सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, तो आपके पास ये आंसर आएगा। उसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 26 होल 5/12 किलोग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा। मीन्स ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कहना चाह रहा है, देखिए, ए बास्केट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट। एक बास्केट के अंदर 3 टाइप के फ्रूट्स हैं, 19 होल 1/3 किलोग्राम इन ऑल, और जो टोटल वेट है वो इतना है। इफ़ 8 होल 1/1 किलोग्राम ऑफ दीज बी एप्पल्स, इतना एप्पल्स हैं। 3 होल 1/6 किलोग्राम ऑरेंजेस एंड रेस्ट पियर्स, और जो बचे हुए हैं वो पियर्स हैं। तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ पियर्स इन द बास्केट। तो बास्केट के अंदर जो पियर्स है उसका वेट कितना होगा। जो आपने पहला वाला क्वेश्चन करा लगभग कुछ वैसा ही है। देखिए, जो आपका टोटल था वो आपको दे रखा है, और बाकी के दोनों दे रखे हैं, और तीसरी की मेजरमेंट नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, पूरे में से बाकी दोनों आप माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या लिखा, वेट ऑफ पियर्स। पियर्स का वेट निकालना है, टोटल वेट माइनस वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल्स और ऑरेंजेस का वेट आप प्लस करिए और उसको टोटल वेट में से आप माइनस कर दीजिए, तो आपके पास पियर्स का वेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सारे डेट्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने इसको लिख लिया, तो आपके पास ये लाइन बन गई। आपको मिक्स फ्रैक्शन को
फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आप इसको एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए तो आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो इतना आ जाएगा। मीन्स इतना किलोग्राम जो होगा उस बास्केट में पियर्स का वेट होगा। ओके, ये आपका जो क्वेश्चन था वो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन था। हम फोर वाले क्वेश्चन की बात करें तो फोर वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, फोर वाले क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है वो। देखिए, ऑन वन डे रिक्शा पुलर अर्न ₹160। एक दिन में कोई भी रिक्शे वाला पर्सन है उसने वन डे में ₹160 अर्न किए आउट ऑफ हिज अर्निंग्स, और जो भी उसने कमाया ही स्पेंट, वो इतना खर्च कर देता है। 26 होल 3/5 ऑन टी, इतना टी पे खर्च करता है एंड स्नैक्स, और बाकी क्या कह रहा है 50 होल 1/2 फूड पे खर्च करता है, और 16 होल 2/5 जो उसका रिक्शा उसकी रिपेयरिंग पे खर्च कर देता है। तो हाउ मच डिड ही सेव ऑन दैट डे, तो उस दिन उसने कितना बचाया। तो देखिए सीधी सी बात है, जितना उसने कमाया वो लिखिए, माइनस कर दीजिए कुल मिला के जितना उसने खर्च किया स्पेंड किया, तो फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा वो बचा हुआ आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या करा, टोटल मनी अर्न, उसने कितने रुपए कमाए, माइनस टोटल एक्सपेंसेस, मीन्स उसने टोटल कितना खर्चा किया। तो टोटल उसने कितने कमाए 80 माइनस, अब उसने खर्च किस किस पे किया, टी एंड स्नैक्स पे करा, वो आपने लिख दिया। फूड पे करा 50 होल 1/2, वो आपने लिख दिया। रिक्शे की रिपेयरिंग पे करा 16 होल 2/5, वो आपने लिख दिया। तो आपके पास ये 3 नंबर्स हो गए। ये 3 नंबर्स आपके पास जब हो गए तो आपने इसको प्लस करा, ये आंसर आ गया। और इसको आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आएगा फाइनली जाके 36 होल 1/2। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। हम देखते हैं 5 वाला क्वेश्चन। 5 वाले क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ एट 63 होल 3/4 रुपीज़ पर मीटर। ओके, मीन्स आपको इतने मीटर कपड़े की कॉस्ट बतानी है। यदि 1 मीटर जो क्लॉथ है उसकी कॉस्ट दे रखी है आपको 63 होल 3/4। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया। आप जैसे कि मार्केट में जाते हैं, एक पेन अगर आपके पास 5 रुपीज़ का है तो 2 पेन कितने को हो गए, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 2 = 10। वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करना है। आपको कपड़ा कितना खरीदना है 3 होल 2/5 मीटर, लेकिन 1 मीटर कितने का है 63 होल 3/4 रुपीज़ का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे और उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में, तो आपके पास ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करा आपके पास इतना आ गया। अब इसको दोबारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपके पास इतने रुपीज़ आंसर आ गया। जो फाइनली कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी ₹124 होल 19/20 रुपीज़। ओके, 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, उसमें आपसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए, ई कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 होल 2/5 किलोमीटर पर आवर। जो कार है वो एवरेज स्पीड के हिसाब से दौड़ रही है, उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 60 होल 2/5 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 घंटे में इतना चल लेती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 होल 1/4 आवर। इनमें कॉन्सेप्ट तो वही यूज होना है जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन करा, बस थोड़ा सा जो क्वेश्चन लिखने का राइटिंग मेथड है वो चेंज कर दिया है इसने। ठीक है, स्पीड और टाइम डिस्टेंस वगैरह को इन्वॉल्व कर लिया, बाद बाकी पूरा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो आप देखिए, उसकी जो स्पीड थी वो दे रखी है और उसने ये पूछा गया कितना कवर करेगी इतना आवर्स में, तो ने डिस्टेंस पूछी है। तो अगर आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी दे रखी है आपको 60 होल 2/3, टाइम कितना रखा है 6 होल 1/4। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 303 किलोमीटर वो कवर कर लेगी। हम देखते हैं 7 वाला क्वेश्चन। 7 वाले क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क विच इज़ 36 होल 3/5 मीटर लॉन्ग एंड 16 होल 2/3 मीटर ब्रॉड। एरिया बताना, तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। ये आपका फॉर्मूला दे रखा है, आप लेंथ और ब्रीथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 610 मीटर स्क्वायर। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था 7 वाला। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर्स 8 होल 1/2 मीटर। इसमें आपको एरिया निकालना है स्क्वायर प्लॉट का, और साइड की मेजरमेंट आपको दे रखी है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, तो साइड आपको दे रखी है 8 होल 1/2। अगर आप इसका इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 8 होल 1/2 मल्टीप्लाई 8 होल 1/2, तो आपका आ जाएगा 17/2। आपके पास फाइनल आंसर ये आ गया। ओके,
हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है 63 होल 3/4। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 34 लीटर, 34 लीटर की आपको कॉस्ट बतानी है, ठीक है। तो 9 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। 1 लीटर की कॉस्ट आपको दे रखी है इतनी, तो आपको 34 लीटर की कॉस्ट बतानी है, वो आपको दे रखा है यहाँ पे। आप इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, ₹216 होल 30/4। इतने रुपीज़ आपकी कॉस्ट आ गई। हम जो 10 वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 10 वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन कवर्स 1020 किलोमीटर इन एन आवर। 1 घंटे में इतना किलोमीटर कवर करता है कोई भी एक एरोप्लेन होगा वो, तो वो 4 होल 1/6 आवर में कितना कवर करेगा। ये वही डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड आपको दे रखी है 1020 किलोमीटर इन एन आवर। ये एक टाइप से स्पीड है, लेकिन इसको पर का साइन लगा के नहीं लिखा गया है, लेकिन 1 घंटे में जो भी चीज़ कवर करी जाएगी वो आपकी स्पीड होगी। तो आपको स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी 4250 किलोमीटर। यहाँ पे आपका ये 10 वाला क्वेश्चन फिनिश होता है। हम देखते हैं 11 वाला क्वेश्चन। तो देखिए 11 वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹166 होल 1/4। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। देखिए 3 होल 1/2 मीटर की कॉस्ट दे रखी है, आपको 1 मीटर की पूछी गई है। तो इस अब तक आपने क्वेश्चन में क्या करा, मल्टीप्लाई। इन क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, डिवाइड। डिवाइड क्यों करना होगा, आप इस क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में समझिए। अगर आपके 5 पेन्स 10 रुपीज़ के आते हैं, 5 पेन्स कितने के आते हैं, 10 रुपीज़ के, तो आपका 1 पेन कितने का आएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको इसमें डिवाइड ही करना होगा। जब आप 10 में डिवाइड देंगे 5 का, तभी आपका आंसर आ पाएगा 2, मीन्स 1 पेन आपका 2 रुपीज़ का आता है। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है 11 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। 166 होल 1/4, आपने इसको चेंज किया 231/4 आ गया। और क्या दे रखा है 3 होल 1/2, आपने इसको चेंज किया 7/2 आ गया। आप डिवाइड देंगे, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 16 होल 1/2। हम देखते हैं 12 वाला क्वेश्चन। 12 वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, एक कोड ऑफ लेंथ, कोई भी आपको लेंथ दे रखी है इतनी 71 होल 1/2 मीटर, हैज़ बीन कट, उसको कट कर दिया गया कितने पीसेस में, 26 पीसेस में। मीन्स आपको इतनी बड़ी कोड दे रखी थी, उसके आपने 26 टुकड़े कर दिए, 26 पीसेस कर दिए। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो हर एक पीस की लेंथ कितनी होगी। तो इसमें भी आपको डिवाइड करना है, जो भी आपको टोटल लेंथ दे रखी है उसमें आपको डिवाइड कर देना है जितने पीसेस करे गए उससे। तो आपके पास कितना हो जाएगा 143/2 डिवाइड बाई 26। डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज करा, रिवर्स हो जाएगा 1/26 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कटा तो छोड़ दीजिए। तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 होल 3/4 मीटर। तो आपका 12 वाला क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं 13 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 13 वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए रूम, रूम का आपको एरिया दे रखा है, ब्रीथ भी रखी है और लेंथ पूछी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब आपको क्या दे रखा है, आपसे पूछा क्या है इसमें, फाइनली 13 वाला क्वेश्चन है आपका, उसमें पूछा व्हाट इज़ द लेंथ। तो लेंथ पूछी गई है तो लेंथ को आप इधर छोड़ दीजिए, ब्रीथ का आप डिवाइड दे दीजिए। तो एरिया में अगर आप ब्रीथ का डिवाइड देंगे तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली जाके आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 12 मीटर। यहाँ पर जब आपको 12 मीटर आ जाएगा तो ये आपकी लेंथ होगी और ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इससे पहले आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो लगभग वैसा ही है। तो 14 वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट आपको दे रखा है। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन, यदि उनमें से एक फ्रैक्शन 9 होल 3/7 है, फाइंड द अदर, तो आप दूसरी फ्रैक्शन बताइए। देखिए 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं आपको, तो दूसरी फ्रैक्शन में x मान ली, तो दोनों फ्रैक्शन हमने लिख ली 9 होल 3/7 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू कितना हो गया 9 होल 3/5। हम क्या करेंगे, इसको आपने चेंज किया और दूसरी साइड हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये आ गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो इन दोनों नंबर्स को कट कर सकते हैं, तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 1 होल 1/55। जो दूसरी फ्रैक्शन होगी वो आपकी ये होगी, ठीक है। हम बढ़ते हैं 15 वाले क्वेश्चन की तरफ। 15 वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इन आ स्कूल, किसी भी स्कूल में 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, बॉयज और गर्ल्स हैं, उसमें से 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका 5/8 करेंगे तो वो बॉयज हैं।
इफ़ दे आर 240 गर्ल्स और 240 गर्ल्स हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। तो स्कूल में हमें बॉयज़ बताने हैं कितने होंगे। तो इफ़ 5/8 इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ देन द रेशियो ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स का रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए टोटल कितना है 1 में से अगर हम 5/8 रेशियो माइनस कर देंगे तो 3/8 आपका किसका रेशियो आ गया, गर्ल्स का रेशियो आ गया। लेट एक्स टोटल स्टूडेंट, तो आपके एक्स हमने क्या मान लिया, टोटल स्टूडेंट्स है। तो टोटल स्टूडेंट में अगर आप गर्ल्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी गर्ल्स कितनी दे रखी है, 240 आपने यहाँ लिख दिया। अगर आप 3/8 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड को अगर आप वापस चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8/3 आपके पास आंसर आ जाएगा 640। तो जो आपकी 640 के साथ जो आपका 15 वाला क्वेश्चन था उसमें आपसे फाइनली पूछा क्या गया था, ये पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। तो आपके जो बॉयज़ थे वो आपके आ जाएंगे 640। ठीक है, एक सेकंड और रुकिएगा। जो आपको एक्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो आपका एक्स है वो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और आपने पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। तो आपके टोटल स्टूडेंट्स आए हैं 640। अगर आप 640 में से आप माइनस कर देंगे बॉयज़ निकालने के लिए तो आप गर्ल्स को माइनस करेंगे, और जो आपकी गर्ल्स हैं वो आपको कितनी दे रखी हैं 240। आप 240 माइनस करेंगे तो आपके पास बॉयज़ कितने आ जाएंगे 400। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए आपके पास 400 आपके पास बॉयज़ आ गए। ठीक है, हम 60 वाला क्वेश्चन करते हैं। 60 वाले क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक, कोई भी बुक है वो हमने कितना पार्ट पढ़ लिया, 7/9 पार्ट उसका हमने पढ़ लिया। 40 पेजेस आर लेफ्ट, लेकिन इतना पढ़ने के बाद हमारे पास 40 पेजेस बचते हैं। तो हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन अ बुक, तो उस बुक में कितने पेजेस हैं। तो रेशियो ऑफ रीड बुक, तो हमने कितना पार्ट पढ़ लिया 7/9, अब बचा कितना पार्ट 2/9, और उस बुक में जो पेजेस हैं वो हमने मान लिए x। तो टोटल पेजेस का 2/9 बचा, तो हमारे पास 40 बचा। हम 2/9 को हम शिफ्ट कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रिवर्स हो जाता है 9/2। तो हमारे पास जो टोटल पेजेस आ गए वो x = 180 आ गए। तो मैं यही पूछा गया हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन अ बुक, पूरी बुक में कितने पेजेस हैं, वो हमने माने x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 180। तो यहाँ पे आपका 16 वाला क्वेश्चन फिनिश होता है। हम देखते हैं 17 वाला क्वेश्चन। तो रीता हैड ₹300, रीता के पास कितने रुपए हैं 300। शी स्पेंट 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक्स, लेकिन उसके बाद जितने भी रुपए हैं उसका कुछ पार्ट वो अब नोटबुक्स पे खर्च कर देती है। 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, और जो उसके बाद बचा हुआ अमाउंट है उसका 1/4 जो पार्ट खर्च करती है स्टेशनरी आइटम्स पे खर्च कर देती है वो। तो हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हर, तो उसके पास कितने रुपए बचे। तो अमाउंट्स स्पेंट ऑन नोटबुक्स, नोटबुक्स पर उसने कितना खर्च किया 1/3। तो 300 का 1/3 निकालेंगे तो जो नोटबुक पे 100 खर्च कर दिया, और 100 खर्च कर दिया तो उसके बाद टोटल रुपए कितने थे 300। अब 300 में से 100 माइनस करेंगे तो आपके पास 200 बचे। अब वो कह रहा है 200 का भी उसने कुछ पार्ट खर्च किया, किस पे खर्च किया स्टेशनरी आइटम्स पे, वही 1/4। तो स्टेशनरी आइटम्स पे उसने कितना खर्च कर दिया ₹50। तो अगर आप 50 रुपीज़ पे खर्च कर देते हो तो मनी लेफ्ट कितना रुपए बचेगा उसके पास 200 - 50 = 150 रुपीज़ उसके पास बचेंगे। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। देखिए जो आपको क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें आपसे क्या कह रखा है, पहले वो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोला है अमित अर्न्स, जो अमित नाम का पर्सन है वो कितने रुपीज़ कमाता है 32,000 पर मंथ। मीन्स एक महीने में 32,000 रुपीज़ वो कमाता है। ही स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑफ फूड, लेकिन फूड पे कितना इनकम खर्च कर देता है 1/4। 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट, और जो बचे हुए रुपए हैं उसका 3/10 वो अपने घर का किराया देता है। 5/21 ऑफ द रिमाइंडर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, और जो क्या रुपये बचते हैं उसका 5/21 वो खर्च कर देता है अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन पर। तो हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विद हर, तो उसके पास अभी कितने रुपीज़ बचे हुए हैं वो हमें बताना है। तो देखिए मनी स्पेंट ऑन फूड, फूड पे उसने कितना खर्च किया वो हम देख लेते हैं। तो जो हमारा 18 वाला क्वेश्चन है तो उसके टोटल रुपए कितने थे 32,000 रुपीज़ थे पर मंथ। तो हमारा फूड पे कितना खर्च कर लेता है 1/4, 1/4 जो हमारा खर्च कर लेता है। तो यहाँ पे 32,000 दे रखा है, ये गलती से लिख गया है यहाँ पे, आप यहाँ पे 32,000 लिखिएगा और आप इसको आप 4 से कट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि आप देख लीजिएगा, आपको स्टार्टिंग में जो रुपीज़ हैं वो 32,000 दे रखे हैं कि आपको 16,000 दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इसने इसका जो खर्च करता है फूड पे वो कितना खर्च करता है 1/4, और टोटल मनी कितनी है 32,000। तो 32,000 जब उसके पास टोटल मनी है और उसका 1/4 वो फूड पे खर्च करेगा तो 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम 4 से 32,000 कट करेंगे तो फिर वो 8,000 आएगा, ठीक है।
और आपको 16,000 दे रखा है, तो 16,000 में अगर आप 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। तो वो आप देख लीजिएगा आपकी बुक में क्या दे रखा है। अब मनी लेफ्ट, तो कितने रुपए उसने खर्च कर दिए, 16,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 12,000 उसने खर्च कर दिए। अब 3/10 ऑफ द रिमाइंडर, अब जो उसके बाद रुपए बचे उसका 3/10 काय पे खर्च करता है, हाउस रेंट पे। तो हाउस रेंट पे उसने कितना खर्च कर दिया, 3600, तो उसके पास कितने बचेंगे, 8400। अब 5/21 काय पे खर्च कर देता है, वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर। तो बच्चे अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करता है, तो कितने रुपए खर्च कर देता है, 2,000 रुपीज़। तो 2,000 रुपीज़ खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं, माइनस कर देंगे, फाइनली आंसर ये आ जाएगा। बस में आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि स्टार्टिंग में आपको 32,000 दे रखा है या फिर 16,000 दे रखा है, वही नंबर आपको लेके चलना है, उसी टाइप से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इस एक्सरसाइज के ओनली 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी हम फटाफट कंप्लीट कर देते हैं जिससे हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो देखिए 19 वाला क्वेश्चन, इफ़ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इज 2/7/44। कोई भी एक नंबर है उसका 3/5 करेंगे और उसका 2/7 करेंगे, तो इनको जो डिफरेंस है वो 44 आएगा। मीन्स एक पार्ट दूसरे पार्ट से 44 बड़ा है, तो नंबर बताइए। तो वो नंबर हमने मान लिया x, तो आपने x करा तो 3/5x करा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये बड़ा है कितना, 44 बड़ा है, लेकिन किससे, 2/7 से। आप क्या करेंगे, इस नंबर को इधर शिफ्ट कर देंगे, एलसीएम लेंगे, माइनस कर लेंगे, कॉमन लेके आप चाहे एलसीएम ले लीजिए चाहे हम डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, आपकी चॉइस है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, इतना। अब 11/35 को इधर शिफ्ट करेंगे, 35/11, 11 से आप कट कर देंगे 4 बार, 35 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 140 आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपका 19 वाला क्वेश्चन है। हम बढ़ते हैं 20 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो 20 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट अ क्रिकेट टेस्ट मैच, एक क्रिकेट टेस्ट मैच में 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वर इन अ कवर्ड प्लेस वाइल 15,000 वर इन ओपन। मीन्स जो भी इतने स्पेक्टर्स थे वो आपके कवर्ड प्लेस में थे 2/7, और जो 15,000 थे वो ओपन प्लेस में थे। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, तो आपके टोटल कितने थे। तो हमने क्या करा, रेशियो ऑफ स्पेक्टेटर्स इन ओपन, ओपन में हमारा जो रेशियो है वो कितना आ गया, 5/7। हमने टोटल कितना मान लिया, x। अब x का हमने कितना करा, 5/7, तो हमारे ओपन के आ गए। तो ओपन के हमारे पास कितने आ गए, 15,000, ये हमें दे ही रखा था। इस टाइप से हमने 5/7 को हमें शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन x हमने कितने माने थे, टोटल जो हमारे टोटल स्पेक्टेटर्स थे वो हमारे आ गए 21,000। ओके, यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू, हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। ओके, थैंक यू।